CS भंडारी यानी चरण सिंह भंडारी, वो नाम जिन्होंने देश की जनता को तथागत बुद्ध के विचारों के प्रति आकर्षित किया। इन्होंने ऐसी तमाम पुस्तकें लिखी जिससे लोग पाखंड से दूर हो रहे हैं। उनकी पुस्तकें इतनी कारगर साबित हैं कि उनकी पुस्तकों को जो भी पढ़ता है वो निश्चित रूप से पाखंड से दूर लगभग हो जाता है। तमाम पुस्तकें लिख रहे हैं और इसी को लेकर के CS भंडारी साहब ने आज खुला मंच से बात करते हुए अपनी तमाम पुस्तकों, उसके फायदे और उसके पढ़ने के बाद जो लोग विचार बदल रहे हैं उसको लेकर के खुलकर हमसे बातचीत की। आइए जानते हैं कि CS भंडारी साहब ने इन पुस्तकों को लेकर के जो अपने विचार हैं वो किस तरह से साझा किए। आइए सुनते हैं CS भंडारी साहब को। कि आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तक लिखने का ख्याल पहले तो क्यों आया मन में, ये बताइए। देखिए, मैं एजुकेशन में हूँ जी और प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। 1 साल डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर भी रहा हूँ। तो ये तो, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन में मैं सिपाही हूँ। तो जो व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मिशन में सिपाही हो तो वो लेखन उसकी प्रक्रिया जो है वो तो जागरूक उसकी होती है जी। तो ये जागरूकता है जी। और क्योंकि हम एजुकेशन से हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि हम कुछ चीज़ लिखने लायक हैं और दायित्व बढ़ जाता है आपका लिखने लायक है। जी जी। तो इसलिए हमने जो प्रक्रिया की शुरू, सबसे पहले हमने जो प्रक्रिया शुरू की लिखने की वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो प्रश्नोत्तरी है वो हमने लिखी। और दूसरे नंबर पे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्रण पर हमने क्वेश्चन आंसर की प्रतियोगिता लिखी। और तीसरा जो है वो हमने सोची समाज के क्रांतिकारी प्रवर्तक, पहले हमने 3 ही लिखे। और इनको लिखने के बाद मैं आपको याद दिला दूँ कि जब मेरा UPSC का इंटरव्यू था तो मैं इन 3 किताबों को ले गया था और उस 3 किताबों को मैंने उनको दिया। पुस्तक लिखने का मतलब है एक थीसिस लिखना। हाँ। जो PhD करता है, डॉक्यूमेंट तैयार कर देना, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और इनकी वजह से ही मैं जो है उसमें सेलेक्ट हो पाया। और तभी से मुझे इसके प्रति जागरूकता हुई और फिर मैंने सबसे पहले मायावती जी के ऊपर जो भी लेख लिखे थे वो मैंने उसको कंसल्ट किया और फिर उसको एक पत्रिका के रूप में लिया। फिर धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। फिर मैंने सोचा कि भाई मस्त आदमी बीमार रहता है, चिंतन करता है, तो उसका क्या उपाय होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध का जो मिशन है, धम्मपद है, उनका सार लेते हुए फिर मैंने ये किताब लिखी और ये है चिंता से मुक्ति, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन। जो व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है, चिंता से मुक्त, वही सुखी रहता है, तो वो सुखी रहता है, शांत रहता है, विकास होता है। तो ये मैंने इस पर लिखा और इसमें आप देखते हैं कि हर चैप्टर हमारा धम्मपद से शुरू होता है। अच्छा। भगवान बुद्ध का जो धर्म है ये सब धम्मपद से शुरू होता है। तो धम्मपद हमने लिया है और उसी के आधार पर हमने ये प्रक्रिया शुरू की है। बिना धम्मपद के हमने कुछ लिखा। देखिए, इसमें भी ये धम्मपद की गाथा है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है ऑलरेडी विपස්සना का धर्म है और योग का धर्म है। इसलिए हमने कहा कि भाई जो चिंता से जो मुक्ति होगी, जब चिंता हमारे दिमाग में नहीं होगी तो ही हम सुखी जीवन और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वैसे सर, एक लेखक की तमाम पुस्तकें सारी प्रिय होती हैं कि वो अपनी जी जान मेहनत लगा के लिखता है, लेकिन हम आपसे पूछे कि खास जो पुस्तकें जिनको आप कहोगे कि सबको पढ़नी चाहिए, तो कौन सी खास पुस्तकें जो सभी को पढ़नी चाहिए? खास पुस्तक तो हमारे लिए तो ये है कि भाई सारी पुस्तकें ही हमारे जो पढ़नी चाहिए। जी जी। लेकिन जो हमने ये लिखी थी जाति समस्या क्यों, ये क्वेश्चन आंसर ही है जी। और हमने इसका दूसरा संस्करण निकाला है, दूसरा। और इसकी जब ये पुस्तक निकली थी तो मैं कह रहा हूँ भारत में बहुत सारे लोगों से फ़ोन आए थे कि भाई ये किताब बहुत अच्छी है। अच्छा। काफ़ी पुरानी होगी, कई साल की होगी, तो अब इसका थोड़ा महत्व कम हो गया है। इसके साथ ही हमने एक किताब और लिखी, क्या हम मूल निवासी हिंदू हैं? क्या हम मूल निवासी हिंदू हैं? नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो भी हमने लगाए हैं
कि अच्छा। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हाँ सावरकर जिसे पूजनीय मानते हैं, हमने सावरकर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जिन्होंने याचना की था जेल से बाहर आने के लिए, जितने पत्र लिखे सावरकर ने, उसकी बीवी ने, वो हमने इसमें सारे दिए, मेंशन किया, ओके। सारे मेंशन किए। अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान से किसी व्यक्ति को सज़ा मिली थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी का हमने इसमें वो लेटर भी, जो पेपर की कटिंग है, वो भी हमने इसमें लगाया है। और हमने ये भी लिखा है कि हिंदू धर्म, हम मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इस विद्यालय में जाने से हमें कुछ मिलेगा। फिर इसमें ये भी हमने शो किया है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति में हमारे लोगों के साथ कैसा हो रहा है, जी जी जी, अच्छा। ये कैसा हो रहा है हमारे लोगों के साथ। हाँ, हमारे साथ अंधे हैं, लंगड़े हैं, ये देखिए, ये बेइज्जती की जा रही है। और इधर संविधान, और इधर अगर संविधान है, लागू है, तो हमारे लोगों की क्या स्थिति है, कैसे बैठे हैं, ये इस किताब में पूरे का पूरा दोनों फर्क दिखाया, फर्क भी मेंशन किया है। हाँ। अब देखिए, ये हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो टीपू सुल्तान को खराब बताते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान हमारे लिए बहुत ही अच्छा शासक हुआ है, हमें लगता है। उसने क्या किया, बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए। इसके समय में या इससे पहले जो हमारी स्त्रियाँ थीं, उनको स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी, बिल्कुल ढकते नहीं थी। अगर वो ढक लेती थी तो ये लोग बड़ा सा लंबा डंडा लेके और उसके स्तन को, उसको कपड़े को काट दिया करते। तो टीपू सुल्तान ने इस बात को रोका और ब्राह्मणों से युद्ध किया और उनका विनाश भी किया। इसलिए ब्राह्मण इसका विरोध करते हैं, लेकिन इसका विरोध हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको उत्सव के रूप में इसको मनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या किसी पुस्तक में ऐसे कोई तारीख है कि जिस दिन टीपू सुल्तान ने सब किया, ऐसा कुछ डेट, ऐसा कुछ? ये देखिए, दे रखा है, दिया हुआ है इसमें है संघ RSS टीपू सुल्तान से नफरत क्यों करता है। जी। ये ब्राह्मणवाद है, वो इसलिए नफरत करता है कि उसने ब्राह्मणों से युद्ध किया था, उनको मारा था। और जो ब्राह्मण शूद्र को हीन दृष्टि से देखता था, जिसके स्तन नहीं ढके जाते थे, उसने उसको स्तन ढकने की आज़ादी दी। तो ये इसलिए ब्राह्मण जो है इसे RSS वाले से नफरत करते हैं। उसके बाद फिर हम देखें कि किसान और श्रमिकों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सब लोग कहते हैं कि दलितों के मसीहा थे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लेकिन हमने इसमें यो शो किया है, उसको प्रूफ है, इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलितों के नहीं, बल्कि श्रमिक और किसानों के भी मसीहा थे। उन्होंने बहुत, ये डिटेल है, बहुत सारे काम किए, महिलाओं के लिए काम किया, और जो श्रमिक कोयला खान में काम करती थी उनको काम किया। भाखड़ा नागर बांध आज इन्हीं की देन है। बैंक रिजर्व बैंक आज उन्हीं की देन है। जो हमें DA मिलता है उन्हीं की देन है। जो हमें आपका महिलाओं को 3 महीने की 6 महीने छुट्टी मिलती है प्रसूति पर, वो उन्हीं की देन है। और हमें और बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं, उन्हीं की देन है। 8 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, वो उन्हीं की देन है, बाबा साहब की देन है। तो ये सारी देन, और ये सारी देन जो है बाबा साहब की है। एक खोती प्रथा होती थी, खोती प्रथा, जिसमें किसान को कोई अधिकार नहीं था, तो खोती प्रथा भी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसानों के पक्ष में समाप्त की, खोती प्रथा। तो ये इस किताब में है। तो वो बाबा साहब दलित नहीं, दलित ये जो कहते हैं दलितों के मसीहा, मैं उससे खिलाफ रहता हूँ, तो वो दलितों के मसीहा नहीं थे, देश के मसीहा, बल्कि देश के मसीहा थे, किसानों श्रमिकों के मसीहा थे। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हमने अपने उसमें रखी हैं। एक किताब को हमने ये कोशिश की है इसमें लिखने की कि भाई जीवनी तो सब लिखते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया है कि छोटे छोटे जो बाबा साहब के ऊपर घटनाएं घटी, क्या क्या घटना घटी, ये इसमें बाबा साहब की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। क्योंकि जो सारी किताब को नहीं पढ़ पाते हैं, वो छोटी छोटी घटनाओं को पढ़ते हैं। तो ये इसमें उदाहरण लिए, जैसे उदाहरण के लिए पानी का घड़ा छूना पाप था। तो एक बार डिप्टी आ गया स्कूल में, बाबा साहब बैठे हुए थे, पहले तो उनको कहाँ पे पीछे बैठना है, तो पीछे बैठ गए। तो उसने एक क्वेश्चन किया जो इंस्पेक्टर था कि भाई ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो लोगों ने, सब विद्यार्थियों को पहले समझा दिया गया था कि भाई आकाश है, तारे हैं और सूर्य चंद्रमा हैं, कि हम इनको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो उसका प्रश्न में संतुष्ट हो गया वो, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने अपना हाथ ऊपर रखा। और जब बहुत देर होगी उसने कहा भाई आप तो क्वेश्चन मिल गया हमें जवाब,
कि जी मेरी भी तो आंसर है। आप कहना चाह रहे हो? अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी वो सामने जो घड़ा रखा है मैं उसे देख सकता हूँ लेकिन मैं उसको छू नहीं सकता, मैं उसका पानी नहीं पी सकता। तो इसलिए ऐसी घटना है जो हमने इसमें दी हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसको कोट की थी। एक बार एक सेठ था और उसके बेटे को फांसी जी हाँ, वो भी डिक्लेयर हो गई थी। तो सब वो चाहता था, बहुत पैसे वाला, वो चाहता था किसी तरह से मेरा बेटा बचे। तो उसने सब वकीलों के पास गया, सब वकीलों ने जो कहा कि भैया डिक्लेयर जब हो गया फांसी तो मुश्किल है सकता है। अब के लोगों ने मजाक भी कर दिया, वो अम्बेडकर बैठा उसके पास चले गए, मतलब सारा करके मजाक उड़ाने के लिए दृश्य से मजाक उड़ाने के लिए। जी। तो वो जो है अम्बेडकर के पास आया, हमारे तक कहना करता आपके पास, और बाबा साहब को कहा जी इस तरह की बात है। तो पहले तो बाबा साहब ने मना किया, तो उसने कहा जी मैं आपको सोने से तोल दूंगा, उससे तोल दूंगा, सिक्कों से तोल दूंगा, जो मर्जी फीस आप ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। तो फिर उन्होंने केस को पढ़ा बहुत ज़्यादा, और पढ़ने के बाद तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। फिर भी उन्होंने जीतने के बाद ज़्यादा पैसे नहीं लिए, लिमिट में पैसे लिए। तो जब कोर्ट में डेट लगी तो सारे वकील पूरा कोर्ट खचा के भर गया, करिए डॉक्टर अम्बेडकर केस है और ये तो वैसे चुटकियों में चला जाएगा। अब जो उसके विरोधी थे, फांसी के पक्ष में थे, कई घंटे तक वो भाषण देते रहे, सब लोग सारे वकील देते रहे कि अभी इसने ये किया, इसके केस ने किया और उसको फांसी होनी चाहिए। अंत में जब सबने कहा जज ने कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर तुम भी कुछ बोलो, वो कुछ नहीं बोले उन्होंने। बस उन्होंने ये कहा कि आपने हैंग के लिखा है, मारने नहीं कहा, हैंग लिखा है, फांसी पर लटका जाए, तो आप फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन मारने के लिए आपने नहीं लिखा। वाह। तो जज परेशान है। छटपटा गया और उसी से उसको आज़ाद किया और उसको फांसी टली। और उसके लास्ट में अब लिखा जाता है हैंग टू टिल डेथ। यस, हैंग टू हैंग टू टिल अच्छा, डेथ। इस घटना के बाद यानी ऐसा लटकाओ जब तक उसको डेथ ना डेथ ना हो जाए, तब तक लटका ये रखिए। बाबा साहब के केस के द्वारा ही ये मतलब ये इस तरह की इसमें छोटी छोटी घटनाएं हैं, हमने ठीक दी है, हैं, ठीक है। जो ज़्यादा लोग नहीं पढ़ सकते, इच्छुक होते हैं, वो इसे ले जाए पढ़ें, फिर ही हम देखते हैं। 2-3 किताब तो हमारी ऐसी हैं जो हमारे पास भी लिमिट में हैं, हाँ। अब नहीं है क्योंकि लाइब्रेरी में लगी हुई हैं, तो वहाँ से लोग लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको हम अगर चाहें तो फ्री ले सकते हैं।